12,000 लगभग जो है वहाँ पे जमा फॉर्म हुए थे, उसमें से 243 को ही चुनना था। जो अनुमंडल अस्पताल है, यहाँ पे जो भ्रष्टाचार लगा हुआ है, उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। हमने जो विकास की बात की है, पलायन की बात की है, हमारे वजह से और पार्टियां अब पलायन की बात कर रही हैं। तो पार्टी के द्वारा नरकटियागंज विधानसभा से आप पर विश्वास जताया गया है, क्या करिएगा? देखिए, पार्टी ने हम पे विश्वास जताया है और हमें इस चीज़ को, पार्टी के विश्वास को आगे तक लेके जाना है। पार्टी के बहुत सारे यहाँ पे हालात, पार्टी ने बहुत सारे हालात को देखा है, इन हालातों को दूर करने के लिए हमको आगे बढ़ाया है। एक शिक्षा के मामले में जो यहाँ ध्वस्त शिक्षा पड़ी हुई है, उस शिक्षा को सुधारने का काम हमारी पार्टी के द्वारा हमारे जिम्मे सौंपा गया है। अगर हम जीत के जाएंगे तो शिक्षा, विकास, पलायन, ये हमारे सबसे मेन एजेंडे हैं। इस पे हमको काम करना है। विधानसभा में कौन ऐसा जो कार्य है वो छूट गया है विकास? सबसे पहला कार्य है यहाँ जो अनुमंडल अस्पताल है, यहाँ पे जो भ्रष्टाचार लगा हुआ है, उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। नरकटियागंज विकास का लाख दावा किया जाता है, फिर भी नरकटियागंज हॉस्पिटल जो है वो क्यों चर्चा का? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं एक हॉस्पिटल लाइन का हूँ, मैं डॉक्टर हूँ और मैं मेडिकल ऑफिसर था। अभी जस्ट हमने जो है वहाँ से रिजाइनेशन दे के हमने पार्टी का सिंबल थामा है। तो हमें पता है कि भ्रष्टाचार हॉस्पिटल में कैसे होता है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। इसलिए हमको लगता है कि हम इस काम को करने में सबसे सक्षम उम्मीदवार होंगे। अच्छा, आपको कैसे लगता है कि आपकी नई पार्टी है और आपके सामने जो है इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी है, उसके अलावा महागठबंधन है, क्या आप उनके सामने टिक पाएंगे? बिल्कुल टिकेंगे, इसलिए कि हमारे अंदर जो जज्बा है और हमने जो विकास की बात की है, पलायन की बात की है, हमारे वजह से और पार्टियां अब पलायन की बात कर रही हैं। तो सबसे पहले हमने आवाज़ उठाई थी पलायन की और हम उस चीज़ को पूरा करेंगे। ये हमें पूरी की पूरी अपने ऊपर विश्वास है कि हम उस चीज़ को ख़त्म करेंगे और लोगों ने हम पे विश्वास जताया है। जहाँ भी हमारे आदरणीय प्रशांत जी का प्रोग्राम हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं हजारों की भीड़ वहाँ लगी है। इसका मतलब कि वो जो जनता है वो उनकी बात को समझ रही है, उनकी बात को सुन रही है और इसी वजह से हम और ऊर्जा के साथ इस मैदान में उतरे हैं कि 243 सीट पे हम लड़के और जीत के वहां जाएंगे। हमारी पार्टी की सरकार बनेगी और हमने जो वादा जनता से किया है उसको हम पूरा करेंगे। क्या लगता है कि जो 5 वादे किए गए हैं जन सुराज के द्वारा वो पूरे हो पाएंगे? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 7 वादे जन सुराज, 5 वादे जो जन सुराज के किए गए हैं, अभी हमारी जब गवर्नमेंट बनेगी इंशाअल्लाह उसको हम पूरा करेंगे। इससे पहले हमको किसी ने मौका दिया नहीं है, हम थे भी नहीं और हम लोगों से, जब अपनी जनता से इस मौका को मांग रहे हैं और इस काम को करके दिखाने का जज्बा भी रखते हैं। जो हमारे आदरणीय प्रशांत जी ने सबको घूम के गली गली घर जाके सबको बताया है, इस जिम्मेवारी को हम पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। प्रशांत किशोर जी जो है 21,000 रुपया हर उम्मीदवार से जो है ले रहे हैं, इसको लेकर जो है रिमत फैलाया जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो है 21,000 रुपया लेकर और जो है टिकट किसी और को दे दिए और बाकी को जो है। मैं आपको बता दूं, 21,000 रुपया जो लिया था प्रशांत किशोर जी ने, वो एक नॉमिनेशन फॉर्म जो वहाँ नॉमिनेशन फॉर्म नहीं, वो एक फॉर्म जमा हुआ था कैंडिडेट के लिए, यानी कैंडिडेट 12,000 लगभग जो है वहाँ पे जमा फॉर्म हुए थे, उसमें से 243 को ही चुनना था। उस 243 में जिनको उन्होंने सेलेक्ट किया है, उनके अंदर कोई एक चीज़ देख के उन उम्मीदवार को, वो जो और लोग बचे हैं
वो सपोर्ट कर रहे हैं और वही आगे बढ़ के उस उम्मीदवार को इस चुनाव में लड़ाने का काम भी कर रहे हैं। इसलिए ये कहना गलत है। उसमें कुछ लोग हैं जिनको ये चीज़ लगा है, बिल्कुल लगेगा, इसलिए कि उन्होंने उस फील्ड में, उस विधानसभा क्षेत्र में अपना खून पसीना बहाया है। लेकिन रही बात, ये कुछ क्षण की बात होती है, इसलिए जिसने मेहनत किया है अगर उसको फल नहीं मिलता है तो उसको लगता है कि हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वो सारे लोग इस चीज़ को समझेंगे जिसमें वो काबिलियत थी, जिसकी काबिलियत को हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने समझा, बूझा, उनको इस विधानसभा क्षेत्र में या किसी भी विधानसभा क्षेत्र में उतारा है। और वो जितने प्रत्याशी जो भावी प्रत्याशी के रूप में अपना खून पसीना बहाए थे, उनके लिए वो वहाँ उतर के आगे बढ़ चढ़ के उनके साथ कदम से कदम मिला के उनके लिए विधानसभा क्षेत्र में घूमेंगे, जनता के सामने जाएंगे, अपने खून पसीने बहाए हुए जगह पे जाएंगे और ये बताएंगे कि यही हमारे असल उम्मीदवार हैं जिनके अंदर वो काबिलियत रही है। हमारे नेता उनको चुन के भेजे हैं और इन्हें हमें जिता के विधानसभा तक पहुंचाना है। ऑपोजिशन का कहना है कि प्रशांत किशोर ने राजनीति को व्यवसाय बना। देखिए, जहाँ तक अपोजिशन की बात करते हैं तो अपोजिशन वाले तो खुद ही एफिडेविट को एफिडेविट बोलते हैं, तो उनकी बातों को हमें देख के सुन के नहीं चलना है। आगे आने वाले दिनों में देखिए कि कैसे बदलाव होता है। जब बदलाव की लहर बढ़ेगी उनकी आवाज़ ऐसे ही थम जाएगी। जनता के लिए जो है क्या कहिएगा? जनता के लिए हमारी पार्टी ने परिवार लाभ कार्ड जो हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में 80,000 प्लस में परिवार लाभ कार्ड बनाया गया है, उसमें 5 चीज़ें हैं। वो 5 चीज़ें हैं कि जो पलायन कर रहे हैं वो पलायन करने वाले जो देश के हर कोने में जाके एक झुग्गी झोपड़ी में रह के एक कमरे में 10 से 15 लोग रह के अपने जीवन यापन के लिए वहाँ पे काम कर रहे हैं, उस चीज़ को सबसे पहले ख़त्म करना है। तो वो 10 से 12 हज़ार की जो उनकी ज़रूरत है वो यहाँ पे कुछ ऐसा किया जाए जिससे वो पलायन रुके। पलायन रुकेगा तो वो अपने घर परिवार के साथ मिल के रहेंगे। इसके साथ दूसरा जो संकल्प है, दूसरा जो परिवार लाभ में जो रखा गया है वो ये रखा गया है कि हर विधवा या जो बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर के, उनके लिए 2,000 रुपया का प्रोत्साहन राशि रखा गया है, वो उनको मिलेगा। इस परिवार लाभ कार्ड के जरिए हर परिवार को महीने में 20,000 रुपये का उनको फ़ायदा होगा। इसमें सबसे बड़ी बात आती है शिक्षा की। जो गरीब जनता है हमारी वो शिक्षा से बहुत दूर है। वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं और वहाँ पे सिर्फ वो खाना खा के, खिचड़ी खा के अपने घर चले आते हैं, लेकिन उनको वो शिक्षा नहीं मिलती है। इसके पीछे कहीं ना कहीं इस सरकार की नाकामी है। पैसा तो सरकार उस पर खर्च करती है, 1,000 रुपया पर मंथ का एक बच्चे पे खर्च आता है, लेकिन उस 1,000 रुपये को उस बच्चे के ऊपर हम प्राइवेट स्कूल में भेज के अगर खर्च करवाएं तो एक अच्छी शिक्षा वहाँ लेंगे और आगे जो है हमारे क्षेत्र का नाम करेंगे और बहुत अच्छे ओहदे पे पहुँचेंगे।